So on your screen, the topic is guarantee of minimum profit. You can see, and now I'm going to read this topic. First of all, we should understand कि guarantee of minimum profit होता क्या है. यहाँ लिखा है guarantee of profit to a partner. So guarantee of profit to a partner से related यहाँ पे है क्या, हमें ये ध्यान रखना है. तो कह रहा है कि sometimes a partner is partner is guaranteed that he shall get a certain minimum amount of profit of this firm. तो कह रहा है कि इसमें दिखाता है कि sometimes a partner guaranteed, कभी कभी किसी पार्टनर को गारंटी दिया जाता है that he shall get, उसको मिलेगा certain minimum amount of profit of the firm. यानी कि किसी पार्टनर को इस बात की गारंटी दी जाती है कि उसको इतना रुपया प्रॉफिट हर साल कम से कम मिलेगा. अगर उसके हिस्से का प्रॉफिट उससे कम आता है तो उस कमी को कौन पूरा करेगा, यानी कि कोई एक पार्टनर करेगा या सभी पार्टनर मिलकर करेंगे, इस बात की गारंटी दी जाती है. तो यहाँ साफ साफ लिखा है फर्स्ट एनी वन ऑफ द पार्टनर्स और बाय ऑल पार्टनर्स. यहाँ तो कोई एक पार्टनर उसमें से उस डिफिशियंसी को पूरा करेगा या सभी पार्टनर मिलकर करेंगे. सो कह रहा है व्हेन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म आर नॉट एडिक्वेट देन एक्सेस पेड टू द गारंटीड पार्टनर शुड बी चार्ज्ड टू द पार्टनर्स हु हैज गिवन गारंटी. तो यहाँ पर आप लोग अच्छे से पहले समझ लो. हम लोग बात करते हैं कि अभी मैंने बताया कि गारंटी क्या होता है. इसमें बता रहा है कि गारंटी का मतलब होता है, जैसे सपोज दैट 3 पार्टनर है, देयर आर 3 पार्टनर्स ए बी एंड सी, और सपोज दैट सी को गारंटी दिया जा रहा है. सी को इस बात की गारंटी दी जा रही है कि उसको किसी भी साल उसके शेयर का प्रॉफिट एक फिक्स अमाउंट कर दिया जाएगा मिनिमम. सपोज दैट 10,000 से कम किसी भी साल उसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा. एग्जाम्पल के रूप में मैंने लिया ए बी और सी 3 पार्टनर है और सी को इस बात की गारंटी दी गई कि उसको किसी भी साल 10,000 रुपए से कम प्रॉफिट में शेयर नहीं मिलेगा. अगर कभी कम आता है 10,000 से तो इस कंडीशन में जो बचे हुए पार्टनर है ए और बी, ये दोनों मिलकर देंगे या उनमें से कोई एक देगा, जैसा क्वेश्चन में लिखा हो. तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट देखो 3 प्रकार से होता है. सबसे पहला, कोई एक पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर को गारंटी देता है कि कम से कम तुम्हें इतने रुपए का प्रॉफिट मिलेगा. एक हो गया. पहला क्या बताया, जब कोई एक पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर को देता है. ठीक है, व्हेन अ पार्टनर गिव्स गारंटी टू अनदर पार्टनर. सेकेंड है कंडीशन व्हेन ऑल द पार्टनर्स गिव्स गारंटी टू अ पर्टिकुलर पार्टनर. जब सभी पार्टनर मिलकर किसी एक पार्टनर को गारंटी देते हैं. तीसरा होता है कंडीशन कि जब कोई एक पार्टनर पूरे फर्म को गारंटी देता है. पूरे फर्म को गारंटी वाला थोड़ा सा यूनिक केस है. इसमें क्या होता है कि एक पार्टनर कहेगा कि फर्म के थ्रू जो भी प्रॉफिट अर्न किया जाएगा वो इतने रुपए से कम नहीं होगा. मान लो ए बी सी है पार्टनर और सी ने इस बात की गारंटी दिया कि फर्म का नेट प्रॉफिट किसी भी साल 60,000 रुपए से कम नहीं आएगा. अगर कम आया तो वो पर्सनली उसे बियर करेगा. तो समझ में आया. मैं 3 प्रकार की गारंटी की बात किया हूँ अभी. पहला कि व्हेन अ पार्टनर गिव्स गारंटी टू अनदर पार्टनर. सेकेंड, व्हेन ऑल द पार्टनर्स गिव्स गारंटी टू अ पर्टिकुलर पार्टनर. थर्ड, व्हेन अ पार्टनर गिव्स गारंटी टू द फर्म for the net profit. The firm would not earn less than rupees itna as a net profit. The firm is earning less than this amount, the particular partner will bear it personally. Okay? तो अब हम लोग एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. आप लोग के स्क्रीन पे हम शेयर करते हैं. आप सभी लोग नोटबुक लेकर बैठे रहो और क्वेश्चन लिखो. जो मैं नोटबुक पे आपको क्वेश्चन लिखना है ये और उसको सॉल्व करना है. कैसे सॉल्व होगा वो मैं बताता हूँ.
देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, जस्ट वी हैव टू राइट द क्वेश्चन। हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट, सो आपकी स्क्रीन पे अभी क्वेश्चन होगा, आप उसको देखिए अच्छे से। और उसमें लिखा हुआ है A and B, A, B and C are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1. They have contributed. They have contributed as their capital rupees 3 lakh each. It means कि कैपिटल जो 3 लाख रुपया सबका है, A का भी 3 लाख है, B का भी 3 लाख है और C का भी है। It was decided among the partners. पार्टनर्स में आपस में डिसीजन हुआ that C's share in profit shall not be less than rupees 10,000 in any year. सी का जो प्रॉफिट में शेयर होगा वो किसी भी साल 10,000 रुपए से कम नहीं होगा, राइट। आगे कह रहा है इफ देयर वुड बी एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दिस अकाउंट विल बी बोर्न बाय ए। यहाँ कह रहा है इफ there would be any deficiency arising on this will be borne by A, तो A पेमेंट करेगा अगर कोई कम आएगा। तो the profit of the firm was rupees 48,000. show the distribution of profit among the partners. तो क्वेश्चन सभी लोगों ने लिख लिया है? क्वेश्चन सभी लोगों ने लिख लिया? महिमा सर लिख रहे हैं। अच्छा लिख लो, स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हो। अब इसका सॉल्यूशन बता रहे हैं अभी। स्टार्ट करें सॉल्यूशन? यस सर। सॉल्यूशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप ध्यान रखिए। तो आपको पता है कि जब सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट हो गया और नेट प्रॉफिट इस क्वेश्चन में कितना दिया है 48,000। दिस इज द नेट प्रॉफिट। सो हम लोग नेट प्रॉफिट को यहाँ लिखेंगे 48,000, ठीक है। ये नेट प्रॉफिट यहाँ पे आना है, राइट। तो ये 48,000 नेट प्रॉफिट हो गया। अब इसमें से करना क्या है कि बोल रहा है कि सभी पार्टनर्स को प्रॉफिट को शेयर करना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कौन है, चलिए ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टू नेट या टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, किसको किसको देना है, एस, क्योंकि कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। यहाँ क्यों कैपिटल में करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई दिया है नहीं कि फ्लक्चुएटिंग फिक्स कैपिटल है या फ्लक्चुएटिंग, तो हम लोग हमेशा फ्लक्चुएटिंग मानकर करेंगे। सर हाँ बस क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप 20 कैपिटल, फिर उसके बाद सी पार्टनर है, सी को मिलेगा। तो अब कितना कितना इन लोगों को प्रॉफिट में शेयर मिलेगा। सो आप देखिए यहाँ पर बाहर में कैलकुलेट कर रहा हूँ, आपका टोटल जो प्रॉफिट दिया है वो 48,000 दिया हुआ है। तो प्रॉफिट 8,000 है, 48,000। तो इसमें से ए का जो शेयर आ रहा है इस शेयर, कैलकुलेट आप लोग भी कर सकते हो। पेन पेपर रखे हो ना सभी लोग, पेन पेपर से फटाफट लिखो आप लोग तो जल्दी आ जाएगा। यहाँ इनटू, अब रेशियो क्या है इन लोग का 3:1 है। अब देखिए ऊपर 3:1, 3:1 का मतलब 3/6 ए का, 2/6 बी का और 1/6 सी का होगा, क्योंकि 3 + 2 + 1 तो 6 होता है। तो 3/6 24,000। हाँ गुड। सो 3/6
6 यहाँ करेंगे तो इसका आ रहा है 24,000, राइट। अब बी का अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं शेयर, ठीक है, तो 16,000. हाँ गुड, बी का जो आएगा वो 48,000 इंटू 2/6 इज इक्वल टू 16,000, ये आ गया। अब सी का अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो शीज शेयर, 8,000. हाँ, शीज शेयर विल बी 48,000 इंटू 1/6 इज इक्वल टू 8,000। अब आप देखो यहाँ 8,000 आ रहा है, जबकि सी को गारंटी कितने का दिया गया है? 10,000 का। क्वेश्चन में सी को क्या बोला गया? यहाँ पर आप देखिए, शैल नॉट बी लेस देन ₹10,000 इन एनी ईयर, किसी भी साल 10,000 से कम नहीं होना चाहिए सी का जो शेयर है। अगर कम होता है तो उसे ए अपने में से देगा। तो आप पहले देखिए कि सी का कितना कम हो रहा है, तो डेफिशिएंसी सी का कितना आ रहा है, तो चेक करेंगे। 2,000. डेफिशिएंसी ऑफ सी शेयर, ठीक है, सी शेयर का डेफिशिएंसी कितना आ रहा है, अब हमें देखना है। तो यहाँ पर है आपका 10,000 होना चाहिए, माइनस 8,000 उसका शेयर आ रहा है, तो आपका 2,000 का डेफिशिएंसी आया। अब इस 2,000 रुपये जो कम आ रहा है, तो 2,000 रुपया और देना है, तो सी को मिलेगा। तो सी में हम लिखेंगे यहाँ एड ट्रांसफर्ड फ्रॉम, कौन देगा? वादा किसने दिया है? ए, ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए, ठीक है। तो ए ने कितना दिया यहाँ पर? 2,000 रुपया देगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा टोटल अब 10,000, यही हो जाएगा ना। यहाँ पर अगर हम लोग करेंगे तो नीचे आप इसके आपका ये हो जाएगा 10,000 रुपये हो जाएंगे इसका, ओके। करना सी पड़ेगा का आपका हो गया 10,000, लेकिन ए जो है, ए बोला है देने के लिए, तो ए में सब क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो लिखेंगे लेस ट्रांसफर्ड टू, किसके कैपिटल में? सी, ठीक है, कैपिटल। तो ट्रांसफर करेंगे कितना? 2,000 रुपये, क्योंकि इसने बोला है कि हम जो भी कम आएगा वो देगा। तो अब सी को शेयर कितना मिलेगा? 22,000. हाँ वेरी गुड, तो 22,000। तो समझ में आ गया कि देखो यहाँ पे ए का शेयर आ रहा था 24, बी का आ रहा था 16 और सी का आ रहा था 8, लेकिन गारंटी में कहा गया है कि सी को 10,000 रुपये से कम नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो सी विल बी गेटिंग 10,000 इन एनी ईयर। So if there is any deficiency would be borne by A personally. So deficiency's amount is ₹2,000. So as per the agreement, A will bear it. So from A it will be minus ₹2,000. The total it will be 22,000. You can see in your screen. Okay. So now we will put here in front of is capital. आप लोग लिखेंगे यहाँ पर 22,000. ये फिर आप लोग इसी तरह आप बी में लिखेंगे, नीचे वर्किंग करके आप दिखा सकते हैं, चाहे तो पर्टिकुलर कॉलम में भी यही पे 24,000 लेस करके दिखा सकते हैं ऐसे, लेकिन आप अलग दिखा दिए वर्किंग तो और अच्छे से क्लियर हो जा रहा है कि आपने कैसे दिखाया है। और यहाँ पर आ जाएगा 10,000, ठीक है। तो इन तीनों को आपने यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया और यहाँ पर अब आप दिखा सकते हो, आ जाएगा 48,000, राइट। तो 48,000 यहाँ हो गया। सो 48,000, तो समझ में आ गया सभी को ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे हुआ? बताइए। तो मैं पूछ रहा हूँ एक एक लोग से अभी। चलिए शिवानी, यस सर। क्वेश्चन समझ में आया कैसे सॉल्यूशन होगा? यस सर।
इसमें गारंटी किसने किसको दिया था गारंटी? सर ए ने सी को। हाँ, वेरी गुड। अच्छा, ठीक है, मैं पूछता हूँ जया। यस सर। जया, ये क्वेश्चन समझ में आया? सॉल्यूशन इसका कैसे हुआ? यस सर। ये बताइए कि 2000 ए से माइनस क्यों किया गया है? सर क्योंकि ए ने गारंटी दिया था सी को कि अगर कम होगा तो उसको पैसा दिया जाएगा 10,000 पूरा। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आते हैं गौतम। गौतम, यस यस अब सर। बताइए कि जब हमने कैलकुलेशन किया 48,000 को 3:1 में शेयर किया तो सी का शेयर 8,000 आया था, फिर वापस से 2,000 ऐड क्यों किया गया? सर हम बताएं? हाँ बताओ। सर ए ने गारंटी दिया था सर। हाँ, फिर से बोलो, थोड़ा सा वॉइस स्ट्रेच हो रही थी। सर ए ने क्योंकि गारंटी था सर। ए ने सी को गारंटी दिया था, इसीलिए सी का शेयर कम आएगा तो वो बियर करेगा। वेरी गुड। 10,000 हाँ, तो सर सेम। 10,000 से कम आएगा तब ना। हाँ हाँ हाँ, एकदम राइट। चलो, सेम क्वेश्चन है। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं क्वेश्चन में, ठीक है? तो अब आप लोग को क्वेश्चन लगाना है जबकि एक से अधिक पार्टनर देते हैं। तो यहाँ एंड तो अब आप लोग देखिए, क्वेश्चन में थोड़ा बहुत मैंने चेंज किया है। वो क्या चेंज है? ए एंड बी। और क्या उसके साथ कुछ लिखा है? ए और बी इक्वली उसको शेयर करेंगे। हाँ, अगर कोई भी लॉस आएगा तो ए और बी इक्वली। तो आप फिर से पीएल एप्रोप्रिएशन बनाइए इसी क्वेश्चन को और फटाफट दिखाइए कि किसको कितना मिलेगा। क्वेश्चन सेम है सभी लोग, क्वेश्चन सेम है। एबीसी 3 पार्टनर है, सबका शेयर वही है, कैपिटल वही है, प्रॉफिट नेट प्रॉफिट भी इवन वही रखा है मैंने, और गारंटेड अमाउंट भी 10,000 है। सिर्फ यहाँ पे है कि जो लॉस था वो ए बियर कर रहा था, यहाँ ए और बी इक्वली बियर करेंगे। अब बताइए सबका क्या क्या शेयर आएगा? कैलकुलेट करिए फटाफट पीएल एप्रोप्रिएशन बना के। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकंड हो जाएगा ये मैं भी चेंज कर। सर ए का आएगा 23,000। हेलो हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर ए का होगा 23,000 और 15,000। बी का 15,000 हाँ, और डी वेरी का गुड, 10,000। सी का 10,000। एकदम राइट, एकदम राइट। दोनों सर से एक-एक। सर हाँ, डी का 10,000 आ रहा है। डी कहाँ रहेगा? सी है ना, डी तो है ही नहीं है। कहाँ इसमें? सर सी सी हाँ, सी सी का 10,000 ही रहेगा। वेरी गुड। सी का 8,000 आ रहा था, उसको गारंटी 10,000 दिया गया तो 10,000 ही सर ए रहेगा। दिया। हाँ हाँ ए से भी माइनस सर हुआ ए दिया 1,000, था। बी से भी 1,000 और सी में हाँ, प्लस देखो 11 कैलकुलेशन दोगे। में क्या चेंज होगा। यहाँ पर जो ए से हमने 24,000 माइनस किया था, वहां से सॉरी 2,000, वहां से सिर्फ 1,000 सिर्फ माइनस होगा। 1,000 माइनस करेंगे। हाँ, गुड। और यहाँ पे हो जाएगा 23,000 ए का शेयर, यस सर। ठीक है? और बी से अभी तक माइनस नहीं था, सो बी से भी माइनस करेंगे 1,000, तो इसका हो जाएगा 15,000। 15 और यहाँ का सेम रहेगा, यहाँ लिखे ट्रांसफर फ्रॉम ए और एंड एंड बी। बी, ठीक है? इन दोनों से इनको मिलेगा ना 1,000, दोनों का मिला करके 1,000 हुआ तो हो जाएगा 10,000। सो समझ में आया कि जब एक पार्टनर किसी एक तीसरे को या दूसरे को देता है और जब सभी पार्टनर मिलकर किसी एक को देते हैं गारंटी। समझ में आ गया? हमें याद रखना है कि सर हाँ, सर सर पहले वाले क्वेश्चन में सर केवल ए ही गारंटी दिया था ना हाँ, देने के पहले वाले लिए। में ए था, ये क्वेश्चन 1 था पहले वाले में। और देखिए अब इसमें दोनों गारंटी दिए हैं। हाँ, इसमें देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ए और बी दोनों। आपकी स्क्रीन पे देखो ये होगा, ए और बी दोनों हाँ दिए सर। गारंटी, ठीक है? तो हाँ जब सर। तो कैलकुलेशन तो उसी तरह करेंगे ना। पहले देखो यहाँ कैलकुलेशन आपका ए का शेयर जब हमने कैलकुलेट किया, यहाँ ए का तो 24,000 आया। सर हाँ, ए का 24,000। सर फिर इक्वल सर। हाँ, बता रहे तुम्हारी बात बता रहे। देखो बी का आया 16,000 और सी का जो आया
सी का जो आया वो 8,000 आया, राइट। हाँ उसके बाद जो है बोला है कि जो सी को 10,000 देना है किसी भी साल, लेकिन सी का आया 8,000, तो बोला है कि इसका जो भी कमी आएगा ए और बी दोनों मिल कर देंगे इक्वली। तो कमी कितना है? 2,000 रुपए। अब 2,000 को इक्वली बांटोगे ए और बी में तो कितना आएगा? 1,000 ईच, दोनों 1,000 देंगे। यस सर। तो 1,000 रुपया देखो यहाँ पर हमने ए से माइनस किया है, 1,000 रुपये ए से माइनस किया है, और 1,000 रुपया आपका यहाँ पर देखो बी से भी माइनस किया है यहाँ पर। तो अब ए का जो आ जाएगा 23,000 आएगा और बी का जो आएगा 15,000 आ जाएगा। लेकिन सी में तो 2,000 ही प्लस करेंगे, क्योंकि 1,000 ए देगा और 1,000 बी देगा, दोनों मिलाकर इसका 10,000 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग जो यहाँ पर दिखा रहे हैं, यहाँ जो 22 दिखाए हैं नए सोल्यूशन में 23 दिखाएंगे, और यहाँ जो 16 दिखाया नए सोल्यूशन में 15, और इसका 10 का 10 ही रह जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया? पहले और दूसरे में डिफरेंस समझ में आया? हाँ सर, हाँ सर, समझ में आ गया। चलो, तो 2 क्वेश्चन हम लोगों ने गारंटी का पढ़ा, अभी 6 मिनट्स आर लेफ्ट। ठीक है, हाँ सर, एक क्वेश्चन और करवा दीजिए तब। 6 मिनट बचा है। चलो एक क्वेश्चन इसी पे हम दे देते हैं, आप लोग कर लो। मैं यहाँ पर अमाउंट चेंज कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर 10,000 की जगह मैं 12,000 कर दे रहा हूँ उसका गारंटी अमाउंट। इक्वली दोनों बियर करेंगे। ठीक है, दोनों इक्वली बियर करेंगे, और 12,000 मैंने कर दिया, और यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ आपका 60,000। प्रॉफिट 60,000 हो गया। चलिए ये क्वेश्चन करके दिखाइए आप सभी लोग। ऊपर जो ये लिखा हुआ है हाईलाइटेड आपके स्क्रीन पे है, देखो चेंज क्या हुआ है। प्रॉफिट सेलिंग रेशियो वही है, यहाँ जो सी को गारंटी दिया गया है वो 12,000 हो गया है, और ए और बी बियर करेंगे इक्वली। सर कंट्रीब्यूशन 3 लाख। हाँ वो सब सेम है, कंट्रीब्यूशन का यहाँ कोई रोल नहीं है। अभी मैंने दे दिया है, उसका वाला क्वेश्चन अभी आगे जब पढ़ाएंगे तो ऐड करेंगे, अभी सिंपल दे रहे हैं। जल्दी से कीजिए, 5 मिनट बचा हुआ है, फटाफट हो जाएगा। एक साइड आप प्रॉफिट लिखेंगे, नेट प्रॉफिट जहाँ 48 है वहां पर हो जाएगा 60,000। हेलो हाँ बोलो। ए का 29,000 और बी का 19,000 और सी का 12,000। सी का 12,000, 2,000 रुपये आ रहा होगा कम। हाँ वेरी गुड। सो 29 और 19 वेरी गुड। 30 पे 10 आया रहा होगा, 12 किया। हाँ वेरी गुड महिमा। महिमा का देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। महिमा ने क्या किया, यहाँ पर 48 की जगह 60 लिख दिया होगा, और मैं भी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आंसर। सॉल्यूशन आप लोग करोगे, यहाँ हो जाएगा 29 और यहाँ हो जाएगा 19 और यहाँ हो जाएगा 12,000। हाँ आप लोगों का ये हो गया। यस सर, हो गया। तो गारंटी समझ में आया। अब यहाँ कैलकुलेशन आप लोग कर लोगे। कैलकुलेशन जो है यहाँ पर 48 की जगह यस सर। क्या हो जाएगा 60, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 30 में से 1,000 लेस करेंगे क्योंकि इक्वली आएगा उसका ना, और यहाँ पर इनका आ जा रहा है बी का 60,000 लिखेंगे, और 2/6 करेंगे तो आ जाएगा 20,000, और 1,000 माइनस करेंगे हम, जो 1,000 कर रहे हैं इसके लिए आगे हम बताते हैं अभी। अब यहाँ पर सी का जब कैलकुलेट करेंगे तो सी का आ रहा है 10,000। तो इसका 10 आ रहा है, और इसको देना कितना है 12,000 रुपए का गारंटी दिया गया था। तो 12,000 आने के लिए 10,000 रुपए इसका है, और 12,000 होना चाहिए। तो डिफिशियंसी अमाउंट देखिए नीचे में कैलकुलेट कर रहा हूँ, 12,000 माइनस 10,000। ठीक है, तो आ गया 2,000। अब इस 2,000 रुपए को ये 2,000 रुपए जो है अभी आपके स्क्रीन पे 2,000 रुपए को बियर करेगा कौन? रुपीज 2,000 will be
4y a and And b B. equally, that is 1:1. सो अब इक्वली करेंगे तो ऑब्वियसली 2000 को इक्वली करेंगे तो कैसा आएगा 2000 इंटू 1/2 इक्वल टू 1000 और फिर इसी तरह 2000 इंटू 1/2 इक्वल टू 1000। ये आ गया दोनों 1,000 रुपया माइनस कर देंगे तो 29 और 19 और 12 आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? सर सी वाला नहीं समझ में आया। सी को सर, गारंटी C वाला देखो समझ यहाँ में नहीं क्वेश्चन आया। में, यहाँ देखो क्या लिखा है, सी को कितना देना है, पढ़ो ये स्क्रीन पे दिख रहा है 12,000 को मैंने हाईलाइट किया है, लिखा है 12,000। हाँ सर। हाँ तो 12,000 रुपया देना है सी को, और सी का जब शेयर कैलकुलेट यहाँ पे कर रहे हो, देखो यहाँ पे स्क्रीन पे देखो, जब 60,000 रुपया नेट प्रॉफिट और सी का शेयर 1/6 है तो 10,000 आ रहा है, तो कमी कितने का आ रहा हाँ है? सर। तो कमी कितने का, देखो ये वाला लाइन अब देखो 2,000। डिफिशियंसी वाला जो मैं दिखा रहा हूँ नीचे, डिफिशियंसी ऑफ सी शेयर 12,000 का गारंटीड है और 10,000 उसका शेयर आ रहा है, तो 2,000 रुपया कम आ रहा है, तो 2,000 रुपया डिफिशियंसी है, तो दिस रुपीज 2,000 विल बी बोर्न बाय ए एंड बी इक्वली। सो इक्वली कितना होगा, 2,000 रुपए को 1/2 करेंगे, इक्वली का मतलब हुआ दो लोग है ना, तो 1:1 मीन्स 1/2 यस सर। 1,000 आ रहा है, तो ए का शेयर कितना आ रहा है यहाँ 60,000 में 3/6 किए हो 3/6 तो 30,000 आया था, तो ए 1,000 रुपये बियर करेगा इक्वली के हिसाब से, 2,000 रुपये टोटल लॉस आ रहा है, उस 2,000 रुपये को ए और बी आधा आधा बांट रहे हैं, तो 1,000 रुपये ए में से घटा दिया गया, यहाँ लेस किया गया, देखो तो आगे 29, बी का शेयर कितना था 20,000 रुपये आया हुआ था, 60,000 का 2/6, 1,000 रुपया वो भी बियर करेगा, तो वहां पर उसका भी आ जाएगा उतना ही 19,000 रुपये, ठीक है, और सी में 2,000 रुपया प्लस करेंगे, 1,000 ए से ले रहा है 1,000 बी से ले रहा है, तो सी में 2,000 रुपया ऐड यहाँ पे कर दिया, समझ में आया? यस सर। हाँ, और कोई कंफ्यूजन किसी को? Just less than 1 minute is left. So now I am leaving the class. You people will do practice from your PDF file. PDF फाइल में जितना बोला गया है वहां से क्वेश्चन आप करोगे और उसको गूगल क्लासरूम में आप लोग सबमिट करोगे। गूगल क्लासरूम में मैंने कोड भेजा था कल, क्लासरूम कोड, आप सबमिट करने के लिए गूगल क्लासरूम कोड पे आप इंटर करोगे, आप गूगल क्लासरूम में इंटर कर जाओगे एंड योर सोल्यूशन शुड बी अपलोडेड ओवर देयर।